तो इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया दर्शकों कि शनिदेव की तो अवस्था ही ये है कि बैठते एक जगह हैं पर प्रभाव बहुत सारी जगहों से समेट लेते हैं, यानी इफेक्ट बहुत सारी जगहों से देते हैं। जैसे एकादश भाव में आपके लिए सबसे पहला प्रभाव क्या देंगे कि बचपन में आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर जब आप पैदा हुए तब प्रॉपर्टीज थी। जी हाँ, थी शब्द इसलिए लगाया है कि कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, जिसमें डाउन की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा होती है कि शनिदेव आपकी जो संपत्तियां पहले से हैं आपके परिवार में, आपकी पैतृक, उन पर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देते हैं, थोड़ी सी अड़चने डाल देते हैं, या तो डिस्प्यूट में आ जाती हैं वो प्रॉपर्टीज, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि कुछ घटनाओं। ऐसी बात इसलिए बताई क्योंकि आपके बचपन में यह घटना घटती है, यानी आपके माता पिता के पास जो प्रॉपर्टी है उस पर यह प्रभाव डालते हैं शनि ग्रह और आपके एकादश भाव में बैठकर। लेकिन क्या आने वाले समय में वापस प्रॉपर्टीज आएंगी, क्या वापस अर्निंग होगी? बताता हूं। उसके लिए पहले एक बात बताऊंगा कि शनिदेव आपको यहाँ पर किस बात के लिए प्रेरित करते हैं। वो सबसे पहले आपसे ये कहते हैं कि जो धन मैंने तुमसे छीना है वो मैं वापसी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कर्म करोगे या सिर्फ बैठे बैठे लॉटरी निकल जाए इसका ही इंतजार करते रहोगे। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जो छीना था वो वापस मिलने की पूरी गुंजाइश है, पर आपको कर्म जरूरत से ज्यादा करना पड़ेगा। अब जरूरत से ज्यादा कर्म का क्या मतलब है दर्शकों? आपको अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट करनी है, अन्यथा आपको कोई ना कोई अपने हुनर को बढ़ाना है, कोई ना कोई तो टेक्निकल स्किल आपको सीखनी ही पड़ेगी। ये बात मैंने इसलिए कही है दर्शकों आपको, क्योंकि एकादश भाव में शनि जो कि पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे होते हैं, वो आपकी बुद्धि पर कब्जा करके बैठे हुए होते हैं। अगर आपने कोई हुनर नहीं सीखा, कोई स्किल नहीं सीखी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, बस बिस्तरे पे पड़े पड़े आराम करते रहे, तो वो जो धन छीना था ना वो वापसी आए ये तो भूल ही जाइए, साथ में दर दर की ठोकरें और खिलवा देंगे। ये बात मैं बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूं दर्शकों। परंतु अगर आपने कोई स्किल सीख ली, कोई ऐसे मैकेनिक ही बन के चलिए आप जो कहीं ना कहीं कमाल का लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। सुबह की शाम और शाम की रात और रात की सुबह हो जाएगी। आपको मना करना पड़ेगा ग्राहकों को कि मेरे पास समय नहीं है, पर ऐसा तब होगा जब आप कोई टेक्निकल स्किल सीखेंगे। टेक्निकल स्किल का मतलब सिर्फ मैकेनिक, इंजीनियरिंग, साइंस नहीं होता दर्शकों, अकाउंटेंसी भी होता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सामने वाला कहीं फंसा हुआ हो तो आपके पास एक ऐसी कला, स्किल, टेक्निक होनी चाहिए जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें। फिर देखिए आपके पास ना पैसे की दिक्कत ना काम की दिक्कत। और ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर बैठ के सबसे पहले ही मैंने शनिदेव से संबंधित आपको करियर की जानकारी दी है। अभी तो पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताऊंगा, तो आइए आगे देखते हैं। तो शनिदेव पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट डालने वाले हैं? आपको अंदर ही अंदर कभी कभी इतना तोड़ देते हैं कि फिर आप बहुत अच्छे से जुड़ जाते हो। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह मतलब है दर्शकों कि पहले शनिदेव आपके मन को तोड़ेंगे, ऐसा दिखाएंगे आपसे कि सब कुछ छीन लिया, फिर आपके मन को मजबूत भी बहुत ज्यादा कर देंगे। ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि बहुत यंग एज में उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, जीवन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कार्यशैली के अंदर, यानी अपॉर्चुनिटीज, यानी मौके, यानी कार्य करने की क्षमता। ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं दर्शकों। आप सोचेंगे आचार्य जी प्रोफेशनल लाइफ बता रहे हो। जी नहीं, एकादश भाव में बैठ के शनिदेव आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को ऐसा मिक्स करते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी को काम कार्य में डेडिकेट नहीं किया ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि मान लीजिए यंग एज में आपका कहीं दिल लग गया, यानी लव अफेयर। अब शुरुआत तो हो गई प्रेम संबंधों की, परंतु अगर आपने उन प्रेम संबंधों के कारण अपना कार्य छोड़ा, अपना काम धंधा छोड़ा, या फिर अभी आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ी, देखिएगा आपके प्रेम संबंध बहुत बुरी तरह से बिगड़ेंगे। ब्रेकअप होगा ना तो बहुत ही ब्लास्टिंग स्टेज पर ब्रेकअप होगा। तो यही बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि उस लाइफ में, उस सिचुएशन में, उस एज में आपके लिए करियर क्या है? एजुकेशन, यानी कुछ सीखना। तो अगर आपने सीखना छोड़ा तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। यही बात आगे भी अप्लाई होती है कि अगर आपने काम धंधा छोड़ के कुछ और चीजों पर ध्यान दिया कि चलो थोड़ी मस्ती ज्यादा कर लेते हैं, तो फिर मस्ती करने के लिए जो पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, समय चाहिए, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं एकादश भाव में शनि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक ऐसा कर देते हैं दर्शकों। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, बुरा मत मानिएगा, जैसे एक बर्गर की तरह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आप खुद हैं, और ये अब आपको देखना है कि किस तरह से दोनों को बैलेंस करके जीवन का स्वाद लेना है। जैसे जैसे जिंदगी आपकी आगे बढ़ती है ना दर्शकों, ठीक वैसे ही शनि ग्रह यहाँ पर आपका समाज में एक अलग तरह का रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। क्या? देखिए, दो रिलेशन होते हैं दर्शकों यहाँ पर आपके। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा बदतमीज मानेंगे। बदतमीज किस नजरिए से मानेंगे? ऐसा मानेंगे कि जैसे आप अपनी सारी बातें मन में रखते हो, किसी से कुछ कहते ही नहीं हो। जैसे कई बार कोई शब्द होता है ना, घुन्ना, आपने भारतीय देश में सुना होगा शब्द घुन्ना। वो व्यक्ति होता है जो प्योरली अपनी कोई बात किसी से कहता ही नहीं है। तो कुछ लोग आपको ऐसा मानेंगे, परंतु बहुत थोड़े से मित्र आपके, बहुत थोड़े मतलब शायद चुटकी भर मित्र, वो आपको जानते होंगे। शायद आपके परिवार के लोग भी आपको नहीं जानते होंगे कि असलियत में आप चाहते क्या हैं, जीवन को किस तरह से बिताना चाहते हैं। परंतु इक्का दुक्का कोई मित्र होगा जो शायद आपको समझ जाए और जान जाए। तो दो तरह की पर्सनैलिटी होगी ना, घर और समाज के लोग कुछ और सोच रहे हैं, पर जो बहुत करीब मित्र है वो कुछ और जानता है हमारे बारे में। इसका एक मतलब तो जरूर हुआ कि बहुत लंबी चौड़ी मित्र मंडली नहीं होगी, दिल की बात सबसे नहीं कर पाओगे, और जिससे करोगे वो बस कोई एक ऑनलाइन को। अब ये आपको देखना है कि आने वाले समय में इस एक को ही जीवन साथी के रूप में कन्वर्ट करने की स्थिति है या नहीं। दर्शकों, एक बहुत